हेलो दोस्तों, आप सभी को इस ट्यूटोरियल में स्वागत है। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक गंगा नदी, जिसकी हम चर्चा करेंगे कि गंगा नदी की उत्पत्ति हुई है तो कहाँ से हुई है, या बनती है तो कहाँ पे बनती है। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। समझते हैं कि गंगा नदी की जो उत्पत्ति है वो एक्चुअली हुआ कहाँ से। तो गंगा नदी की उत्पत्ति की अगर बात करें तो सबसे पहले देखते हैं क्या, कि बद्रीनाथ। क्या देखते हैं? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के जो है संतोपथ, बद्रीनाथ के संतोपथ। क्या है? संतोपथ। बद्रीनाथ के संतोपथ से जो है दो नदी निकलती है। ठीक है, तो ये दो नदी कौन कौन नदी है? तो एक हो गई विष्णु गंगा और एक है आपका धौली गंगा। क्या है? धौली गंगा। ये दोनों नदी जो है आ करके एक जगह मिलती है, इसको बोलते हैं अलकनंदा। क्या बोलते हैं इसको? अलकनंदा। क्या बोलते हैं इसको? जहां पर ये दोनों नदियां यानी विष्णु और धौली, ये दोनों नदियां जहां पर मिलती है वो जगह बनता है आपका अलकनंदा। और जहां पर मिलती है ये जगह कौन सा बन जाता है? तो ये जगह आपका बन जाता है विष्णु प्रयाग। क्या बनता है ये? विष्णु प्रयाग। अब जो है क्या है कि ये जो विष्णु प्रयाग है ये बना कैसे? तो धौली गंगा और विष्णु गंगा का जो जहां पर संगम होता है वहां पर जो है क्या बनता है? विष्णु प्रयाग। अब ये जो अलकनंदा है वो आगे की ओर बढ़ी। ठीक है, आगे की ओर बढ़ी। उसके बाद जो है आगे से चल करके एक और नदी यहाँ पर आकर के, ठीक है, मिलती है, जो मंदाकिनी है। कौन सी नदी मिलती है? मंदाकिनी। कौन सी नदी? मंदाकिनी। मंदाकिनी जहां पर मिलती है, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो है क्या है, ये अभी बताए अलकनंदा। क्या ये? अलकनंदा। ये भी नदी नदी जो है अलकनंदा है। और जहां पर मिली कौन नदी? मंदाकिनी। ठीक है, तो ये आपका जो जगह हो जाता है वो हो जाता है नंद प्रयाग। क्या हो जाता है ये? आपका हो जाता है नंद प्रयाग। ठीक है, अब यहाँ से जो है फिर से जो है ये जो अलकनंदा है वो आगे बढ़ी। ठीक है, अलकनंदा जो है वो आगे बढ़ी। ठीक है, यहाँ पर जो है एक और नदी आकर के अलकनंदा में ही मिलती है। ठीक है, वो है आपका कौन सा? पिंडार। कौन है आपका? पिंडार। पिंडार नदी जो है वो आकर के कहाँ मिलती है? अलकनंदा में। और जिस जगह पर मिलती है वो होता है आपका क्या? कर्णप्रयाग। क्या होता है ये? कर्णप्रयाग। क्या होता है ये? कर्णप्रयाग। ठीक है, अब जो है क्या होता है कि ये अलकनंदा जो है आगे की ओर पुनः जो है बढ़ती है। यहाँ पर जो है एक और नदी आकर के, ठीक है, वो मिलती है किधर से? केदारनाथ से। किधर से? तो केदारनाथ से। किधर से? केदारनाथ से। एक और नदी जो है किसे मिली? अलकनंदा में। ठीक है, अलकनंदा। अलकनंदा में एक और नदी मिलती है, केदारनाथ से आती है वो नदी। उस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। और मंदाकिनी जहां पर, ठीक है, मंदाकिनी जहां पर आ करके और मिलती है, ये जगह जो है वो बनता है आपका रुद्रप्रयाग। क्या बनता है? रुद्रप्रयाग। ठीक है, और फिर से जो है अलकनंदा जो है वो आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है
क्या होता है कि यहाँ पर एक और नदी आती है, ठीक है, एक और नदी, ये अलकनंदा ही है, अलकनंदा, ठीक है। अब अलकनंदा जो है वो आगे की ओर फिर बढ़ी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक और नदी जो है, ठीक है, मिलती है, कौन सी, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि चीजों को और समझने में आसानी होगी। ये हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पर जो है गंगोत्री, ठीक है, कहाँ से, तो गंगोत्री से, ठीक है। गंगोत्री से जो है एक नदी आती है, कौन, तो भागीरथी। कौन सी नदी, तो भागीरथी। और भागीरथी नदी जो है अलकनंदा में जिस जगह पर मिलती है, यानी इस जगह पर, तो इस जगह पर मिलती है, तो इस जगह को क्या कहते हैं, इस जगह को बोलते हैं देवप्रयाग। क्या बोलते हैं इसको, देवप्रयाग बोलते हैं। एक चीज और इसमें समझने की बात है कि यहाँ पर जो है, इसमें जो है एक और यहाँ से भिलंगना, जहाँ से, ठीक है, यहाँ से आकर के यहाँ पर एक और नदी जो है, ठीक है, मिलती है। कौन सी नदी है, तो वो है भिलांगना। कौन सी नदी है, भिलांगना, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्या है, टिहरी बांध है। क्या है, टिहरी बांध है। क्या है ये, टिहरी बांध है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो समझ लिए। उसके बाद यहाँ के बाद जहाँ पर देवप्रयाग में मिली, ठीक है, देवप्रयाग से जो है, यहाँ से जो नदी आगे की तरफ बढ़ती है, ये बनती है गंगा नदी। गंगा नदी की उत्पत्ति जो है वो कहाँ होता है, तो गंगा नदी की उत्पत्ति, सॉरी, गंगा नदी बनती कहाँ पर है, तो देवप्रयाग में। कहाँ पर बनती है, देवप्रयाग में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गंगा नदी निकलती, निकलने के लिए यहाँ से जब गंगोत्री से जब ये नदी निकलती है, ठीक है, तो ये भागीरथी होती है। समझ रहे हैं चीजों को। यहाँ से गंगोत्री से जब नदी निकलती है, तो उस नदी का नाम है भागीरथी। भागीरथी जो है अलकनंदा में, क्योंकि देखिए अलकनंदा का जो हो जाता है, यहाँ से अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से अलकनंदा का जो सफर है, जो शुरू होता है विष्णु प्रयाग से, वो आकर के देव प्रयाग तक, वहां तक तो है, ठीक है। यहाँ से जो है गंगोत्री से जो है निकलती है भागीरथी नदी, जो कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। और ये जो है क्या करती है, यहाँ से गंगा नदी की, गंगा नदी जो है वो बनती है यहाँ से, ठीक है। इसलिए कभी भी कहा जाता है कि गंगा नदी का पानी जो है वो कभी खत्म नहीं हो सकता है। अब क्यों नहीं खत्म हो सकता, ये समझ में आया, क्योंकि इसमें जो है काफी नदियों का जो है वो पानी का जो है वो मेल हुआ है, ठीक है। मंदाकिनी हो गया, उसके बाद पिंडार हो गया, उसके बाद मंदाकिनी हो गया, उसके बाद यहाँ आपका हो गया भिलांगना हो गया, भागीरथी हो गया। तो ये सब काफी जो विष्णु गंगा, धौली गंगा, इन सभी नदियों का जो है मेल जो है, उसका जो पानी है वो अंत में जाकर के गंगा नदी जो बनता है, तो सोचिए कि बहुत सारी नदियों का पानी है यहाँ पे। तो इसके चलते जो है क्या होता है कि गंगा नदी का पानी कभी खत्म नहीं होगा। और यहाँ पर जो है, अगर हम इसके बारे में अगर बात करें, ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम होता है वो कहाँ होता है, भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम होता है वो कहाँ होता है, देवप्रयाग में, ठीक है। एक चीज और इसमें बताते हैं कि गंगा नदी का पानी आपने सुना होगा, या बहुत सारे लोग जो है पूजा पाठ के लिए जो है वो घर में गंगा नदी के पानी जो है वो ले जाते हैं। कभी आपने इमेजिन किया है कि जो जो पानी हम बोतल में, अगर मान लिया जो हम लोग नॉर्मल जो पानी यूज करते हैं घर में, वो पानी अगर आप 1 महीना या उससे ज्यादा टाइम तक या 15 दिन तक अगर आप रखते हैं, तो उससे एक अजीब सा जो है वो दुर्गंध आने लगता है, तो पानी का जो है वो पानी जो खराब हो जाता है, ठीक है। लेकिन गंगा जल जो है वो आप कितना भी टाइम तक रख दें, उसमें जो है खराबी नहीं आता है, ठीक है।
और ना ही वो दुर्गंध देता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है, ठीक है, जो गंगा नदी का जो पानी है उसमें जो होता है बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। तो बैक्टीरियोफेज के कारण जो है वो गंगा नदी का जो पानी है, ठीक है, वो ना ही उसमें कीड़ा लगता है, ना ही वो दूषित होता, ना ही वो खराब होता है, ना ही वो दुर्गंध देता है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसमें जो है, ठीक है, इसमें नेक्स्ट जो है वो, अगर हम बात करें कि भारत का सबसे ऊंचा बांध की अगर बात करें कि भारत का जो है सबसे ऊंचा बांध जो है वो कहाँ है? भारत का सबसे ऊंचा बांध देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया है, ठीक है, कि भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो कौन बांध है? टिहरी बांध है। ठीक है। और टिहरी बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो किस नदी पर है वो? तो भागीरथी पर। किस पर है? भागीरथी पर। अगर वही चीज कह दिया जाए कि टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर है, अगर सवाल ये पूछ दिया जाए कि टिहरी बांध जो है, ठीक है, वो किन दो नदियों के संगम पर है, तो कहना है क्या कि अ, भागीरथी जो है वो भिलांगना और भागीरथी। टिहरी बांध जो है वो भागीरथी और कहाँ है? भिलांगना। देखिए यहाँ पर है आपका, ये भिलांगना नदी यहाँ आकर के मिली, ठीक है, और यहाँ से जो है गंगोत्री से कौन निकली? भागीरथी। और जहाँ पर मिली, यहाँ पर मिली ना, तो यहाँ पर जो है आपका वो टिहरी बांध बनता है। तो किन दो नदियों के संगम पर अगर कहे, संगम माने क्या? मेल, जहाँ पर दो नदियों का मेल होता है उसको बोलते हैं संगम। तो यहाँ पर जो है संगम हो रहा है, तो यहाँ पर आपका हो गया टिहरी बांध। ठीक है। अब वही चीज है कि भाखड़ा नांगर बांध जो है वो सतलज नदी पर है। उसकी ऊंचाई की अगर बात करें कि उसकी ऊंचाई कितनी है, तो कितनी है उसकी ऊंचाई? तो 225 मीटर। ठीक है। या तो इसको जो है गुरुत्वीय बांध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गुरुत्वीय बांध। ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आ गया होगा गंगा नदी की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई। ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो